कीर्तन प्रारंभ हुआ तो मैं वृंदावन 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 कीर्तन करा रहा था। कई बार क्या होता है, कथा के बाद में लोग प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी श्री राधा नाम का कीर्तन कराओ, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कराओ। आप वृंदावन का कीर्तन करा रहे थे। कोई नगर का कीर्तन होता है, कोई शहर का कीर्तन होता है क्या? कोई दिल्ली 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 कीर्तन थोड़ी कराता है, कोई गांधीधाम 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 कीर्तन थोड़ी। आप वृंदावन वृंदावन कीर्तन कराते हो। तो भाई ये बात, इस बात का प्रमाण स्पष्टीकरण करने के लिए है कि वृंदावन कोई स्थान नहीं है। जब आप मुख से वृंदावन बोलते हैं ना, वृंदावन वृंदावन बोलते ही श्री कृष्ण स्मरण, श्री राधा स्मरण, श्री यमुना जी का स्मरण, श्री गोवर्धन का स्मरण, श्री बरसाना का स्मरण, श्री नंद बाबा का स्मरण, यशोदा मैया का स्मरण, वृषभानु जी का स्मरण, कीर्ति जी का स्मरण, वृंदावन के सब संतों का स्मरण, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों का स्मरण, वृंदावन की रज का स्मरण, वृंदावन में सप्त ठाकुर विराज रहे हैं सब का स्मरण। केवल वृंदावन बोलने मात्र से कितने स्मरण हो जाते हैं, विचार करो। वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन शब्द नहीं है, वृंदावन मंत्र है। मैं तो अपने पथिकों से कहता हूं जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं कि भाई आप अपना गुरु मंत्र माला पर जपा करो। कोई सिद्ध गुरु ने मंत्र दिया उसको भी जपो, लेकिन मेरी ब्रजवासी की कहनी मान लीजिएगा। सब करने के बाद अंत में वृंदावन 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 जरूर करना, क्योंकि वृंदावन का स्मरण करते ही सबका आप केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलोगे तो केवल बिहारी जी को प्रणाम होगा, केवल राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, लेकिन वृंदावन को प्रणाम करोगे तो सबको प्रणाम हो जाएगा। नहीं है, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन कोई तीर्थ भी नहीं है, वृंदावन साक्षात मंत्र है। और वृंदाव भगवान कृष्ण का नाम है, वृंदावन। उस वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें अधिकार दीजिएगा अपना। वृंदावन सबको अधिकार नहीं देता है। आपको पता है, महाराज जी भी मंच पे बैठे हैं, भागवत के हमारे शुद्धि सब ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं। सब राक्षस गए वृंदावन, पूतना को भी अधिकार वृंदावन में प्रवेश का मिल गया। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, कालिया नाग सबको वृंदावन में प्रवेश मिला, लेकिन कंस को कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, कभी वृंदावन नहीं आया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर। ये कृपा का अधिकार राक्षसों को भी मिला है, तभी तो भागवत में वर्णन, हमारे शास्त्रों में आज्ञा देते हैं कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहो वकीयम, अरे ओहो बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कौन सी गति प्रदान की मारने के बाद? पूतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की। ठीक है, स्वर्ग देते चलता, लेकिन स्वर्ग नहीं, वैकुंठ दिया। ठीक है, भगवान का स्पर्श मिला इसलिए वैकुंठ प्राप्त हुआ। वैकुंठ में भी सामान्य स्थान दे देते तो चलता, नहीं, वैकुंठ में भी यशोदा मैया को जो गति कुछ वर्ष बाद मिलने वाली है, वो गति ठाकुर जी ने पूतना को पहले ही दे दी। देवता सब चिंता में बैठे हैं, गंधर्व जन सब आश्चर्य कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने क्या किया? भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का लालन पालन पोषण करने वाली मां को जो गति वैकुंठ में निश्चित है, वो आपने पूतना को दे दी। क्यों? तो भगवान भागवत में कहते हैं स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले किसी का रिझाना हमको भाता है, किसी का भोजन बनाना हमको भा जाता है, किसी का श्रृंगार हमको भा जाता है, पूतना की मारने की स्टाइल हमको भा गई, इसलिए हमने उसको सदगति दे दी।